हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विकेश 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं प्रक्षेप के बारे में। प्रक्षेप होता क्या है, प्रोजेक्शन होता क्या है। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारे LPCBT 2 में जो आएगा क्वेश्चंस, उसके आधार पर हम कराने वाले हैं। ठीक है, पहले थ्योरी कराएंगे, फिर इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है उसको अगले वीडियो में हम प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए। अब वीडियो पसंद आती है तो आप कृपया करके लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए पॉइंट प्रोजेक्शन पहले हम बात करेंगे। पॉइंट प्रोजेक्शन की बात करेंगे कि पॉइंट प्रोजेक्शन होता क्या है। पॉइंट प्रोजेक्शन से बात करने से पहले पहले हम चतुर्थांश के बारे में बात करेंगे। चतुर्थांश होता क्या है। देखिए, ये हमारा कोऑर्डिनेट है, चतुर्थांश है। ये हमारा एक्स, यहाँ हमारा एक्स एक्सिस, ये एक्स पॉजिटिव एक्सिस और एक्स निगेटिव एक्सिस, वाई पॉजिटिव वाई निगेटिव। ठीक है, एक्स एक्स डैश या एक्स एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव वाई नेगेटिव। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है, ऑल प्लस होता है, यानी प्लस प्लस का साइन होगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। क्लियर हो रही है बात। एंड सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट में होता है माइनस प्लस होता है ना। ये पता चलेगा माइनस प्लस कैसे पता चलेगा आपको। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस प्लस इसलिए होता है कि अगर कोई भी हम वैल्यू लें, एक्स एक्सिस पे अगर कोई वैल्यू लेते हैं हम, है ना, एक्स एक्सिस पे कोई अगर हमने वैल्यू लिया, जैसे हमने बोला कि एक्स एक्स पे जैसे हमने 3,4 कर दिया, है ना, 3,4 कर दिया, तो 3,4 कर दिया। ये जो हमारी वैल्यू है पूरी इस एक्सिस पे पूरी पॉजिटिव वैल्यू आएगी हमारी। कौन सी वैल्यू आएगी, ये जो 0,0 हमने लिखा है इसको मूल बिंदु बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, और वाई एक्सिस पे भी हमारा प्लस प्लस आता है। क्या आता है, प्लस प्लस आता है। ये तो आपको मालूम होगा, है ना, ये तो आपको मालूम होगा, है ना। एक्स एक्सिस पे भी प्लस प्लस और वाई एक्सिस पे प्लस प्लस, लेकिन ये निगेटिव शो हो रहा है। निगेटिव एक्सिस पे ये निगेटिव हो जाएगा आपका, ये पूरा निगेटिव होगा। और इस वाले पॉइंट पर भी, इस वाले लाइन पर ये पूरी निगेटिव होगी। क्लियर हो रही बात। तो अगर हम कहेंगे कोई भी जो जैसे जो नंबर जो हमारा निर्देशांक है 3,4 है, तो इसको अंकित करें। कहाँ अंकित करेंगे, क्योंकि ये 3,4 का मतलब अगर प्लस नहीं दिया है इसमें तो प्लस मानते ही हैं हम। तो 3,4 यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा। कैसे, क्योंकि दोनों प्लस है तो इसमें जितने भी आएंगे वो प्लस प्लस वाले आएंगे। आपको क्लियर हो रही है बात, ये आपको क्लियर हो रही है बात। सॉरी फ्रेंड्स। ठीक है, फिर चलिए सेकंड कोऑर्डिनेट की बात करें। अगर मैं कहूँ कि -4 और 5, अभी हम आगे बताएंगे -4 और 5 भी। तो पहले एक्स एक्सिस मानते हैं, पहले को एक्स मानते हैं, दूसरे को वाई मानते हैं। तो एक्स एक्सिस पे हमारा -4 है और वाई एक्सिस पे हमारा 5 है। इसका मतलब इससे साफ जाहिर होता है कि हम क्या करेंगे, 5 जो है हमारा ये पॉजिटिव होगा। तो 5 जो पॉजिटिव होगा हमारा, है ना, 5 जो पॉजिटिव होगा तो ये वाई एक्सिस पे है तो इस पर होगा, है ना, इस वाले पॉइंट पर होगा, इस वाले एक्सिस पर होगा। और जो माइनस होगा वो एक्स एक्सिस पे होगा। तो -4,5। इतनी बात समझ में आ रही है आपको। ठीक है, सेम कंडीशन आपकी थर्ड कोऑर्डिनेट में होता है। देखिए थर्ड कोऑर्डिनेट में ये होता है आपका कि ये दोनों निगेटिव होता है। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस भी निगेटिव हमारा, वाई एक्सिस भी निगेटिव, तो ये हमारा दोनों निगेटिव होगा। क्लियर हो रही बात। उसके बाद जो होता है फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होता है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में पहले एक्स होता है ना, तो एक्स पर हमारा क्या है, पॉजिटिव है। वाई पे क्या है, निगेटिव। तो पॉजिटिव निगेटिव। ठीक है, कभी कल क्वेश्चन से ये भी दे देता है कि -4, -3 किस कोऑर्डिनेट में है ना, तो आप बोलेंगे थर्ड कोऑर्डिनेट में है। तो ये कोऑर्डिनेट आपको समझ में आया कैसे हुआ, समझ में आया। आगे भी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, बट यहाँ समझ में आया ये कैसे आया। अब ये प्लस माइनस कैसे हो गया, प्लस माइनस कैसे हो गया, प्लस प्लस, समझ में आया। ठीक है, समझ में आया तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा फ्रेंड्स, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, बस प्यार बनाए रखें आप, लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और 1K हमारा जल्दी करवाएं फ्रेंड्स, बहुत स्लो हो रहा है इस समय। देखिए अब आते हैं हम पॉइंट प्रोजेक्शन के बारे में हम, है ना। ये कोई हमारा एक प्रक्षेप दिया हुआ है, ये जो हम बनाए हुए हैं, देखिएगा ये जो बना हुआ है ना। एक बार लाइन को हैचिंग कर देते हैं, आपको पता चलेगा ये वाला आपका और ये, है ना। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो एचपी जो एक बात फुल फॉर्म लिखिए कि एचपी का जो फुल फॉर्म होता है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन,
यानी क्षैतिज प्लेन बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल का जो हिंदी होता है वो क्षैतिज प्लेन होता है। वर्टिकल प्लेन, वीपी का मतलब क्या, अगर मैं बोलूँगा एचपी आप समझ जाइएगा कि हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात हो रही है। अगर मैं बोलूँगा कि वीपी तो आप समझ जाइएगा कि वर्टिकल प्लेन की बात हो रही है। आप समझ जाइएगा कि वर्टिकल प्लेन की बात हो रही है। क्लियर हो रही बात? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मुझसे क्वेश्चन पूछता है कि इस टू का, देखिए अब जो ये एक्स वाई जो लाइन है, देखिए जब ये इंपॉर्टेंट दो को बता दे रहा हूँ उसके बारे में। जब दो प्लेन आपस में कट करते हैं, ये फर्स्ट वाला प्लेन ये है, सेकंड वाला प्लेन ये है ना। जब दो प्लेन आपस में कट करते हैं तो वो प्लेन होता है ना, उसे प्लेन बनाता है। जब दो प्लेन आपस में क्या होते हैं, कट करते हैं एक दूसरे को, तो वो प्लेन बनाते हैं, एक प्लेन सरफेस बनता है। क्लियर हो रही बात? और जो एक्स वाई जो लाइन है, जो हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो हमने एक्सिस खींचता, यहाँ पे एक्सिस खींचता, वाई वाई डैश या वाई वाई प्लस, ये दोनों एक्स एक्स माइनस है ना, ये तो एक्सिस है। और इन दोनों एक्सिसों के बीच में जो हमारी एक्स वाई जो है ये रेखा है, इसको बोलते हैं रेफरेंस लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन क्या होती है? रेफरेंस जो लाइन होती है एच पी एम वी पी, जहाँ पर आपस में कट करते हैं उसे क्या बोलते हैं? रेफरेंस लाइन बोलते हैं। एच पी और वी पी जहाँ पर आपस में कट करते हैं, जो हमारी ये वी पी लाइन है ना, जो हमारी ये वी पी है ना, और जो हमारी ये एच पी है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, ये वर्टिकल प्लेन हो गया। तो जहाँ आपस में ये कट करते हैं है ना, जहाँ आपस में ये कट करते हैं उसे क्या बोलते हैं? रेफरेंस लाइन हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेफरेंस लाइन। ठीक है फ्रेंड्स, यदि वीडियो लंबी हो जाती है, सपोज मान लीजिए आधे घंटे का हो जाता है, 45 मिनट का हो जाता है, तो आप ये मत जानिएगा कि यार वीडियो 45 मिनट का हो गया, यार इतना कौन देखेगा, है ना। बट कंटेंट देखिए फ्रेंड्स, और समझाने का तरीका देखिए। अगर एक बार समझ में आ गया तो फिर ये एग्जाम में अगर आ गया क्वेश्चन तो आप डेफिनेटली करके आएंगे, मैं आपसे वादा करता हूँ। ठीक है, इसलिए वीडियो पर बने रहें और वीडियो को फुल वॉच किया करिए फ्रेंड्स। ठीक है, वीडियो को फुल वॉच किया करिए, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने ये समझा दिया और आगे भी आपको बहुत समझाने वाला हूँ, ये सब सारी चीज़ें समझाऊंगा। तो अगर आप ये पहले से अगर या इसको नहीं समझिएगा तो पीछे वाला जो हम क्वेश्चन कराएंगे या जो भी टॉपिक है, जो थ्योरी है, कैसे कराएंगे तो आप समझ में आएगा नहीं आएगा। तो इसलिए आप हौसला बनाए रखें। फ्रेंड्स कहते हैं ना कि हौसला अगर बनाए रहेंगे तो आगे कामयाबी मिलेगी, है ना। तो हौसला बनाए रहें फ्रेंड्स, ठीक है, नर्वस नहीं होने का। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया क्या हुआ, एच पी एम वी पी जहाँ वापस। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर कह दिया कोई भी, अगर बोल दिया फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट में, हम समझाते हैं कि क्या होता है। जो फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट में होता है ना, ये हमारा वर्टिकल प्लेन है बीपी, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है एचपी, है ना। तो फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट होगा, तो फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट देखिए, फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट में याद करना हमको कि फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट में हमारा एचपी के ऊपर, देखिएगा एचपी के ऊपर, ये ऊपर क्यों, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो इसके ऊपर और वीपी के सामने। फर्स्ट वाले में क्वेश्चंस आता है, कैसे आता है हम बाद में बताएंगे। देखिए एचपी के ऊपर, तो एचपी के ऊपर हो गया और वीपी के सामने। जब ऐसे बोलेगा तो आप समझ जाइएगा कि फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है। क्लियर होगी बात? जब ऐसे बात करेगा तो आप समझ जाइएगा कि फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है। सेकेंड वाला कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये हमारा वीपी लाइन हो गया, है ना। तो वीपी के पीछे एचपी के ऊपर, जब ऐसे कहेगा कि वीपी के पीछे एचपी के ऊपर, तो आप समझ जाइएगा कि सेकंड कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है, क्योंकि ये वीपी के पीछे हो गया, एचपी के ऊपर हो गया। ठीक है, थर्ड वाला कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि क्योंकि ये हमारी हॉरिजॉन्टल वाली प्लेन है, तो एचपी के नीचे हो जाएगा, और ये वीपी वाली हमारी प्लेन है तो वीपी के पीछे। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही है? देखिए अगर थर्ड वाले कोऑर्डिनेट की बात करेगा तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गई, ये हमारी हॉरिजॉन्टल वाली प्लेन हो गई, या और ये हमारी वर्टिकल प्लेन हो गई। तो वर्टिकल प्लेन के पीछे यानी वीपी के पीछे और एचपी के नीचे। क्लियर? क्लियर, बिल्कुल। फोर्थ वाला कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो ये हमारी एचपी वाली लाइन हो गई। तो ये एचपी के हमारे जो ये डी बिंदु है, अगर हमारी ये डी बिंदु है तो इसे कैसे कहेंगे हम, क्योंकि डी बिंदु हमारी क्या है, एचपी के नीचे हो गया, और डी जो बिंदु है हमारी, ये वीपी के क्या हो गया, सामने हो गया, है ना। वीपी के क्या हो गया, हमारे सामने हो गया। तो डी एचपी के क्या हो गया, नीचे, और वीपी के सामने। उसी तरह से हमारे ये सी बिंदु का अगर मैं बोलूँगा, सी बिंदु को कैसे बोलेंगे आप, तो ये वीपी के पीछे बोल देंगे,
और एचपी के नीचे बोल देंगे, वीपी के पीछे बोल देंगे और एचपी के नीचे बोल देंगे। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? ये समझ में आया बात? यही इम्पोर्टेंट है, ये सारा जितना है इम्पोर्टेंट है। अगर नहीं समझ में आएगा एक बार प्लीज़ वीडियो को वो करिएगा, है ना, पीछे करके देखिएगा, समझ में बिल्कुल आएगा, 100% आएगा डेफिनेटली। ठीक है, आइए, हमने कोई एक एक्सेस बना दिया, ये हमारा एक्स एक्सिस बना दिया, एक्स एक्स डैश हो गया, ये वाई वाई डैश हो गया, है ना, यहाँ पूरा पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, है ना, ये हमारी निगेटिव हो गया, है ना, ये हमारी निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव, ये हमारी निगेटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, है ना। अगर मैं कहूँ, अब देखिए, अगर मैं कहूँ कि आपको 2,3 को रिप्रेजेंट करना है ना, तो 2 हमारा क्या है, एक्स एक्सिस हो गया, है ना। 2 हमारा क्या था, पहले एक्स लिखते हैं फिर बाद में वाई लिखते हैं ना, ठीक है। पहले हम क्या लिखते हैं, एक्स एक्सिस लिखते हैं फिर हम वाई लिखते हैं ना, ठीक है। अगर 2 कॉमा रिप्रेजेंट करना है तो हमने बताया था कि सर, आपने तो बताया था कि प्लस प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, बिल्कुल राइट आंसर। तो फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, 2,3 इज द राइट आंसर। तो फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट, क्यों, क्योंकि हम एक्स एक्सिस पर क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पर हम 2 लेंगे, तो यहाँ से हमने एक्स एक्सिस पर 2 ले लिया, क्लियर, और वाई एक्सिस पर 3 लेंगे तो ये वाली हमारी लाइन 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर जो ए पॉइंट होगा क्या हो जाएगा, 2,3 हो जाएगा। क्लियर हो रही बात, क्या हो जाएगा, 2,3 हो जाएगा, बिल्कुल। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो हमारी है, जो सेकंड वाली कोऑर्डिनेट है, कह रहा है कि -4,5, तो -4 इस वाले लाइन पर लेंगे, है ना, और 4 जो लेंगे इस वाला लाइन पर, अब 5 इस वाला लाइन पर लेंगे क्योंकि 5 पॉजिटिव है ना। तो इस वाले पॉइंट पर क्या हो जाएगा, -4,5। क्लियर। अगर हम -1 -2 की बात करेंगे तो -1 हम किस पर लेंगे, एक्स एक्सिस पर, तो ये एक्स चल दिए, और -2 किस लिए लेंगे, वाई एक्सिस पर, तो ये वाई चल दिए, है ना। तो -1,2। अगर मुझे 5 -1 लेना है तो यहाँ से एक्स एक्सिस पर हमें 5 चलना पड़ेगा, यहाँ पे 5 चल दिए हम एक्स एक्सिस पे, और -1 चलना है तो इस वाले लाइन पर हम चलेंगे -1, तो -1 चलेंगे तो ये वाली जो आपकी लाइन हो जाएगी तो 5, -1 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं समझ में आया, बिल्कुल। ये समझ में आ गया आपको, ये कोऑर्डिनेट समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, देखिए, अब हम आगे बढ़ जाते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हम अब बात करेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन की बात करेंगे कि फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन होता क्या है ना। ये हमारी जो होगी, ये वर्टिकल प्लेन हो गया, है ना, और ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। क्लियर हो रही बात। ये हमारा जो हो गया ये हो गया फर्स्ट वाला प्लेन हो गया, है ना, ये फर्स्ट प्लेन हो गया, ये हमारा सेकंड प्लेन। हमने बताया था जब दो प्लेन आपस में कट करते हैं तो ये प्लेन बनाते हैं, एक समतल बनाते हैं, है ना। और जो एक्स वाई जो है, ये वाली जो रेखा है, एक्स और वाई जो ये वाली रेखा स्ट्रेट होकर जा रही है, इसे बोलते हैं एक्स वाई रेखा को क्या बोलते हैं, रेफरेंस लाइन बोलते हैं। क्लियर, बिल्कुल। अब देखिए, अब एक आता है, पहले एक थोड़ा थ्योरी हम बता देते हैं। जो टॉप व्यू बनता है, सुनिएगा, टॉप व्यू जो बनता है, टॉप व्यू को हमेशा ए से प्रदर्शित करते हैं, या ए से प्रदर्शित कर लिए, या बी से, या सी से। समझ में आता है, एक बात को ध्यान रखिएगा, मैं बताऊंगा। और टॉप व्यू को हम क्या बोलते हैं, प्लान भी बोलते हैं, इस बात को ध्यान रहे। टॉप व्यू को क्या बोलते हैं हम, प्लान भी बोलते हैं। टॉप व्यू को क्या बोलते हैं, प्लान बोलते हैं, बिल्कुल। और जो टॉप व्यू बनता है हमेशा एसपी में बनता है। कहाँ बनता है, हमेशा एसपी में बनता है। हमेशा कहाँ बनता है, एसपी में बनता है। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हॉरिजॉन्टल प्लेन में हमेशा टॉप व्यू बनता है, इसे ए से या बी से, सी से प्रदर्शित करते हैं। इसे प्लान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्लान भी कहा जाता है। हमेशा एसपी में बनता है, ए से प्रदर्शित होता है, ठीक है। इसके बाद आता है हम ए डैश को क्या बोलते हैं, ए डैश को एलिवेशन को प्रदर्शित करता है। एलिवेशन को प्रदर्शित करता है मतलब फ्रंट व्यू को प्रदर्शित करता है। ये हमेशा वीपी में हमेशा बनता है, इस बात को ध्यान रहे। एलिवेशन जो हमारे फ्रंट व्यू बनता है वो वीपी में बनता है, हमेशा वीपी में बनता है। और जो हमारा ए डैश, जिसको हम ए डैश से प्रदर्शित करते हैं, और वीपी यानी फ्रंट व्यू को हम एलिवेशन भी बोलते हैं। क्लियर होगी बात। ये बात समझ में आया आपको, बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक है। ये थ्योरी आपको समझ में आ गई, ये पूरी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
अगर हम इस डायग्राम की बात करेंगे, इस वाले डायग्राम की बात करेंगे, ये वाला जो आपका डायग्राम है ना, इसकी अगर हम बात करेंगे, ये हमारी वर्टिकल प्लेन होगी और ये हमारी हॉरिजॉन्टल प्लेन होगी, ठीक है। अब हम किसी भी निर्देशांक बिंदु को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए हम बोले कि ये हमारी कोई बिंदु है, समझिएगा, ये हमारी कोई पॉइंट है, तो इसे हम अगर फ्रंट से देखेंगे, अगर हम इसे फ्रंट से देख रहे हैं और इसे टॉप पर देख रहे हैं, है ना, टॉप से देख रहे हैं, तो ये कहाँ बनेगा। तो अगर हम टॉप से देखेंगे तो टॉप हमारा एच पी पर बनेगा, ध्यान रहे आपको। और जो फ्रंट देखेंगे तो फ्रंट हमारा क्या बनेगा, हमारा वी पी पर बनेगा। क्लियर। तो जब हमने बोला था कि फ्रंट जो हमारा वी पी पर बनेगा तो इसे एलिवेशन बोलेंगे और इसे फ्रंट व्यू भी कहा जाएगा और इसे ए डैश से प्रदर्शित करेंगे, ये हमने बोला था आपको, बिल्कुल। और जो हम ऊपर से देखेंगे इस वाले पॉइंट को, तो ये वाला पॉइंट एच पी पर बनेगा, है ना, एच पी पर बनेगा। तो जब एच पी पर बनेगा तो एच पी पर हमेशा टॉप भी बनता है। इसे ए से प्रदर्शित, देखिए यहाँ ए लिखा हूँ, इसे ए से प्रदर्शित करेंगे और इसे प्लान भी बोलते हैं, है ना, इसे क्या बोलते हैं, प्लान बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई आपको। फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट में कैसे भी ये हुआ, समझ में आया, ठीक है। 2,3 अगर हम बोलेंगे कि -4,3 को रिप्रेजेंट करें, है ना, अगर मैं बोलूँ कि -4,3 को रिप्रेजेंट करूँ, इसको -4,3 को रिप्रेजेंट करूँ, तो मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ है, बात को समझिएगा, है ना, और इसको हम टॉप से देखें, इसको हम क्या देखें, फ्रंट से देखें। तो जो फ्रंट से देखेंगे, सामने से देखेंगे, तो यहाँ पे इसका बनेगा वीपी पे, है ना, वीपी ये है, तो यहाँ पे इसका बनेगा, इस वाले प्लेन पर बनेगा। और टॉप से देखेंगे तो यहाँ बनेगा, है ना, टॉप से देखेंगे तो यहाँ बनेगा। तो जो फ्रंट से हमने देखा, तो फ्रंट से एलिवेशन हो गया हमारा बी डैश, है ना, क्योंकि भाई फ्रंट व्यू को एलिवेशन बोलते हैं और टॉप व्यू हमारा बी हो गया, इसको जिसको क्या बोलते हैं, प्लान बोलते हैं। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई कैसे हो रहा है, बिल्कुल समझ में आ रही है ना आपको, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही है सर, आगे बढ़ जाइए, समझ में आया। अब देखिए हम ये क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ये समझ में आया, पूरा समझाया हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ हम देखते हैं, यहाँ हम बात करते हैं, देखिए ये हमारा जो है एक्स वाई लाइन होगी, रेफरेंस लाइन हो गया, है ना, एक्स, ठीक है। इसके बाद हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की बात करते हैं। हम क्या करते हैं, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की बात करते हैं। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में कहेगा कि हमारा जो है प्लान विलो ऑफ एक्स वाई लाइन 3 मीटर, जो हमारा प्लान जो होता है, जो हमारा जो प्लान होगा वो एक्स वाई लाइन के 3 मीटर नीचे होगा। हमने क्या बताया था कि फर्स्ट वाले में क्या होता है, ऊपर हमने बताया था कि फर्स्ट वाले में होता है कि एच पी के ऊपर और वी पी के सामने, यही बोला था ना आपसे, एच पी के ऊपर और वी पी के सामने, यही बोला था, बिल्कुल बोला था ना, ठीक है। तो ये बोला था, तो हमने ये यहाँ पे ये शो होगा कि प्लेन विलो ऑफ एक्स वाई लाइन, है ना, क्या हमारा एक्स वाई जो लाइन है, ये प्लान जो होगा, प्लान होगा, प्लेन नहीं है, प्लान जो होगा हमारा क्या नीचे होगा, 3 मीटर नीचे होगा, बिल्कुल गलत भाई, प्लान हमारा नीचे नहीं होगा, ये बिल्कुल 3 मीटर हमारा गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि जो हमारा प्लान होगा ये एच पी के क्या होगा, हमारा एच पी के ऊपर, है ना, एच पी के ऊपर, नीचे हमारा नहीं होगा, है ना, एच पी के ऊपर होगा हमारा, क्योंकि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमारा ऊपर, है ना। प्लान एबव ऑफ द एक्स लाइन हो जाए 2 मीटर, है ना, एबव ऑफ द लाइन ऑफ द 2 मीटर, है ना। और बिलो तो बिल्कुल होगा नहीं, बिलो नहीं होता, ए प्लान इज एबव 3 मीटर, 3 मीटर नहीं होगा, 3 मीटर क्या होगा हमारा, एलिवेशन होगा, फ्रंट व्यू होगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी, तो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, एबव होगा, एक्स वाई लाइन इज द 2 मीटर, है ना, उसके ऊपर होगा। क्लियर होगी बात। तो ये पूछेगा कौन सा, और ये भी पूछता है आपसे कि जो रेखा है हमारी, है ना, जैसे कि किस कोऑर्डिनेट में हमारा एच पी ऊपर होता है और वी पी सामने होता है ना, ऊपर और नीचे, ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछेगा। क्लियर। चलिए अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, चलिए अब हम यहाँ देखते हैं थर्ड एंगल और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन के बारे में। थर्ड एंगल और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन हमारा होता क्या है ना।
थर्ड एंगल और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है। जैसे हमने उसकी बात किया था फर्स्ट और सेकंड का, तो थर्ड और फोर्थ भी देख लीजिए, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे कह रहा है कि ये हमने बताया था आपको, ये हमारा कौन सा है, ये सरफेस है फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला, ये वर्टिकल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये एक्स वाई रेफरेंस लाइन है, ठीक है। अगर हमसे बोलेगा कि -1, -2 को रिप्रेजेंट करिए, तो मान लीजिए कोई यहाँ एक बिंदु है ना, एक बिंदु है, इसको हम फ्रंट से इधर से देखेंगे। अगर हम फ्रंट से देखते हैं, फ्रंट से अगर हम सामने से देखते हैं और इसको हम टॉप से देखते हैं, तो टॉप से देखेंगे तो इसका यहाँ बनेगा, पॉइंट बनेगा। और इसको हम जब फ्रंट से देखेंगे, इधर से देखेंगे, तो इसका पॉइंट यहाँ बनेगा, यानी -1, 2 यहाँ शो होगा, है ना। तो ये जो शो होगा, ये हमारा एलिवेशन शो होगा, डी डैश शो होगा, और यहाँ से जो टॉप भी होगा इसको हम प्लान बोलेंगे। ये समझ में आया। इसी तरह से थर्ड वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिंदु ए जो है ना, एचपी से 40 मीटर ऊपर और वीपी के सामने 50 मिलीमीटर, है ना। बिंदु ए एचपी से 40 मिलीमीटर ऊपर और वीपी के सामने 50 मिलीमीटर, है ना, रिप्रेजेंट करो लाइन पे, है ना। तो कैसे करेंगे हम एक्स वाई रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और हम देखेंगे कि यार एचपी के ऊपर है और वीपी के सामने, ये किस कोऑर्डिनेट में है। तो फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट में आप सोचेंगे कि सर तो फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट में बताए थे, तो फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट में होता है वीपी ऊपर होता है, एचपी नीचे होता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, वीपी ऊपर और एचपी नीचे नहीं। यहाँ पे क्या होगा कि वीपी के क्या होता था, वीपी के सामने और एचपी के ऊपर, है ना। अब देखिए यहाँ जो होता है, एक हम ट्रिक के माध्यम से आपको बता रहे हैं। जब भी ऐसे शो करेगा कि एचपी से 40 मीटर ऊपर, है ना, एचपी से 40 मीटर ऊपर और वीपी के सामने 50 मिलीमीटर, तो क्या करेंगे, हम जानते हैं कि वीपी हमारा ऊपर होता है, फ्रंट हमारा वीपी ऊपर होगा और एचपी क्या होगा, नीचे होगा, है ना। एक चीज़ और छूट गया है फ्रेंड्स, आपको बताना कि कौन कौन से लाइन जो होती है आपका ऊपर और नीचे होगा, है ना। ये वाली लाइन छूट गई है, ठीक है। तो हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है, समझिएगा बात को, यहाँ समझ जाइए। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में आपका क्या होता है कि वीपी आपका ऊपर होगा, ठीक है, और एचपी नीचे होगा। पहले बात को समझिए, ये मैं बता दे रहा हूँ, मैं छूट गया था फ्रेंड्स। ये फर्स्ट वाला प्रोजेक्शन में क्या होता है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में वीपी ऊपर होगा, यानी वर्टिकल प्लेन ऊपर होगा और हॉरिजॉन्टल प्लेन नीचे होगा, ठीक है। अगर हम सेकेंड वाली कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, ठीक है, ये एक्स वाई लाइन होगी हमारी, क्या होगी, एक्स वाई लाइन होगी। तो वीपी और एचपी, है ना, वीपी और एचपी दोनों रेफरेंस लाइन के ऊपर होंगे। क्लियर हो रही बात। सेकेंड वाली कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। थर्ड वाली कोऑर्डिनेट क्या होगा, थर्ड वाली कोऑर्डिनेट जो होगा इसका फर्स्ट वाली कोऑर्डिनेट का अपोजिट हो जाएगा। जैसे यहाँ एचपी नीचे है तो वीपी एचपी ऊपर हो जाएगा, और वीपी ऊपर है तो यहाँ पर हो जाएगा वीपी, है ना, उल्टा एचपी ऊपर हो जाएगा और वीपी नीचे हो जाएगा। इसको बोलते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। क्लियर हुआ। और फोर्थ एंगल जो प्रोजेक्शन है, ये सेकेंड एंगल वाला प्रोजेक्शन है, ये जो हमने बताया था इसका उल्टा हो जाएगा। ये फोर्थ एंगल वाले प्रोजेक्शन में क्या होगा, यहाँ पे फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन में क्या होगा, ये दोनों नीचे होंगे, वीपी और एचपी दोनों नीचे होगा। क्लियर होगी बात, डिफरेंस समझ में आया आपको, बिल्कुल, ठीक है। तो जब भी ऐसे बात करेगा कि बिंदु ए एचपी से 40 मीटर ऊपर और वीपी के सामने 50 मीटर ऊपर है, कैसे रिप्रेजेंट करें, तो हम पहले इसको देखेंगे कि फर्स्ट वाले एंगल में है। क्यों, क्योंकि फर्स्ट वाले एंगल में वीपी ऊपर एचपी नीचे। तो जब भी एचपी के सामने जो हमारी वैल्यू लिखी रहेगी वो वीपी में लिखेंगे, और जो वीपी के सामने वैल्यू लिखी रहेगी वो एचपी में लिखेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे हम ये पॉइंट हो गया, और 40 mm हमारा एचपी से ऊपर है, बट हम वीपी वाले में लिखेंगे और ए डैश से शो करेंगे क्योंकि इसको एलिवेशन बोलेंगे। और 50 mm को वीपी के सामने है तो हम एचपी में रिप्रेजेंट करेंगे 50 mm। बिल्कुल ऐसे ही करेंगे आप एग्जाम में, और आएगा कैसे आएगा, इसको बोलेगा कि बिंदु ए एचपी से 40 mm ऊपर और वीपी के सामने 50 mm ऊपर। तो कैसे कहेगा कि वीपी कहेगा कि द लाइन ऐसे करेगा, द प्रोजेक्शन ऑफ व्यू ऑफ लाइन, ऐसे। एक मिनट आपको बताता हूँ। कहेगा कि प्लान एबव ऑफ एक्स लाइन 2 मीटर ऊपर,
प्लान इज एबव लाइन इज 2 मीटर नीचे, प्लान इज एबव एक्स लाइन ऑफ 3 मीटर ऊपर, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा, है ना। तो प्लान इज एबव 14 मीटर्स एबव, है ना, 40 मीटर्स एबव। एंड फिर कहेगा कि एलिवेशन, और प्लान अगर बोलेगा तो एसपी में बोलेगा, अगर एलिवेशन की बात करेगा तो एलिवेशन की अगर बात करेगा तो एलिवेशन आप किसको बोलेंगे, वीपी को बोलेंगे, है ना। तो इसे एबव, ये आपका एबव हो गया, ये आपका क्या हो गया, विलो हो गया, है ना, ये ऊपर और ये नीचे, ठीक है, ठीक है। और जब इसको हम शो करेंगे, जैसे हम सेकंड वाली कोऑर्डिनेट में शो करेंगे, जैसे बिंदु ए एसपी से 20 मीटर ऊपर और वीपी से 30 मीटर पीछे है, तो हम देखेंगे कि यार 20 मीटर ऊपर हो गया और ये पीछे हो गया, यानी सेकंड कोऑर्डिनेट में हो गया, ठीक है। लेकिन वीपी जो है हम पहले रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, वीपी को पहले रिप्रेजेंट, वीपी यहाँ हो जाएगा और एसपी आपका ये हो जाएगा 20। क्लियर, बिल्कुल। इसी तरह से थर्ड वाला कोऑर्डिनेट है ना। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक पे। अब एक क्वेश्चन हमारा पूछता है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि यदि वर्टिकल लाइन जो है हमारी, यदि कोई वर्टिकल लाइन है, ये परपेंडिकुलर है एसपी पे, यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन पर परपेंडिकुलर है, और पैरेलल है किसके, वीपी के, यानी वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है, तो क्या होगा। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है क्या होता है, तो ये ट्रू लेंथ होता है। ट्रू लेंथ किस पर होगा, वीपी पर ट्रू लेंथ हो जाएगा, और बिंदु किस पर आएगी, तो बिंदु एसपी पर नजर आएगी। ये क्वेश्चंस आपको याद रखना है कि यदि वर्टिकल जो लाइन है, यदि वर्टिकल लाइन है, परपेंडिकुलर किस पर है, एसपी पर, और पैरेलल किसके है, वीपी के। परपेंडिकुलर किसके है, एसपी पे, और पैरेलल किसके है, वीपी के। परपेंडिकुलर जो है आपका यहाँ पे जो है, ये परपेंडिकुलर किसके है ना, परपेंडिकुलर किसके है, एसपी पे परपेंडिकुलर है ना, और वीपी के क्या है, वीपी के पैरेलल है, वीपी के क्या है, पैरेलल है। तो क्या होगा, तो वीपी पर एक ट्रू लेंथ यानी सत्य लेंथ प्राप्त होगी, और एचपी पर क्या प्राप्त होगा, एक बिंदु नजर आएगी। क्या होगा, एक बिंदु नजर आएगी, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट उल्टा, और हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेन, मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है हमारी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है परपेंडिकुलर है किस पे, वीपी पे परपेंडिकुलर है, और एंड पैरेलल किसके है, एचपी के। तो क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, वीपी पे एक बिंदु बनेगा और एचपी पे क्या होगा, एक ट्रू लेंथ बनेगी हमारी। क्या बनेगी, ट्रू लेंथ बनेगी। इतनी बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही है आपको, बिल्कुल। केस 3 जो बनता है, अगर लाइन दोनों के वीपी और एचपी के क्या हो, पैरेलल हो, यानी समांतर हो, ठीक है। जो केस 3 है, जो लाइन है हमारी बोथ एचपी और वीपी के क्या है, हमारी पैरेलल है, तो दोनों में क्या होगी, ट्रू लेंथ बनेगा। क्या होगा, दोनों में क्या होगी, ट्रू लेंथ हमारी बनेगी। क्लियर हो रही बात, बिल्कुल। अब हम आते हैं प्लान प्रोजेक्शन की बात करते हैं कि प्लान प्रोजेक्शन होता क्या है हमारा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये हमारा एक शंकु बनाया गया है, ठीक है, शंकु बनाया गया है। अगर पूछता है क्वेश्चन कि शंकु को यदि हम फ्रंट व्यू से देखेंगे और टॉप व्यू से देखेंगे क्या बनेगा। यदि हम टॉप व्यू से देखते हैं यानी प्लान हमारा क्या बनेगा, और एलिवेशन हमारा क्या बनेगा, है ना, एलिवेशन हमारा क्या बनेगा। यदि हम टॉप व्यू से देखेंगे, तो टॉप व्यू से देखेंगे तो एक हमारा सर्कल प्राप्त होता है, ठीक है। टॉप व्यू से देखेंगे क्या प्राप्त होगा, एक सर्कल प्राप्त होगा। और फ्रंट व्यू से देखेंगे तो एक समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। समबाहु मत कर दीजिएगा, समद्विबाहु, जिसकी 2 भुजा बराबर, है ना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर होगी बात, बिल्कुल। अब देखिए, एक होता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। क्या होता है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में टॉप व्यू होता है और फ्रंट व्यू होता है, यानी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो होता है हमारा 2D होता है। 2D मीन्स कि हमारा एक टॉप व्यू होगा और एक फ्रंट व्यू होगा, जिसे हम 2D बोलते हैं, ठीक है। आइसोमेट्रिक क्या होता है, आइसोमेट्रिक हमारा 3D होता है ना। 3D होता है, इसमें टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू तीनों होता है ना। आइसोमेट्रिक जो होता है, आइसोमेट्रिक हमारा 3D होता है, इसमें टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू तीनों होता है हमारा, ठीक है। एक होता है पीपी। पीपी का फुल फॉर्म है प्रोफाइल प्लेन होता है। क्या होता है, प्रोफाइल प्लेन होता है। इस बात को ध्यान रहे, देखिए, ठीक है, बिल्कुल। यदि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन और प्रोफाइल प्लेन कितने डिग्री पर होते हैं, तो ये तीनों 90 डिग्री पर होते हैं। कितने डिग्री पर होते हैं, तो 90 डिग्री पर होते हैं। देखिए, हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन और ये प्रोफाइल प्लेन 90 डिग्री पर होते हैं। एचपी में हमेशा क्या बनता है, टॉप व्यू बनता है। वीपी में क्या बनता है, हमेशा फ्रंट व्यू बनता है ना, पता है। और पीपी में क्या बनता है, यानी प्रोफाइल प्लेन में क्या बनता है, तो हमेशा साइड व्यू बनता है
इस बात को ध्यान रहे। क्लियर होगी फ्रेंड्स, ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। ये रहा आपका प्लान एंड प्रोजेक्शन, ठीक है। और आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। अब ये आपका हमने पढ़ा दिया है ना, तो इसको आप एक बार रिवीजन करिएगा और उसके बाद क्वेश्चंस को लगाइएगा, ठीक है। 40 मीटर ऊपर वीपी के सामने, वीपी के पीछे, है ना, ऐसे करके जो क्वेश्चन बनता है उसको लगाइएगा। और ये जितना हमने थ्योरी है अभी बताया हुआ हूँ, अब ये बताया हूँ शंकु बनेगा क्या क्या आएगा, इसको रिवीजन करके जाइएगा, ठीक है। जरूर क्वेश्चंस बनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एंड लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, धन्यवाद, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। और बताना चाहूँगा आरआरबी जेई का आपका डेट आ गया है, 22 अप्रैल को एग्ज़ाम है, ट्यूसडे मंगलवार पड़ रहा है, इसलिए तैयारी में अगर जिसका रिजल्ट हुआ है आरआरबी जेई में तो कृपया तैयारी में लगे रहिए, ठीक है। ओके, धन्यवाद, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।